बात है मैम कि कतर अब मोदी जी का स्वागत कर रहा है, उनको कह रहा है कि भाई हमारे पास से आप दोबारा मत जाएँ, इधर ही रह जाएँ। यूएई ने ऐसा किया, मुस्लिम कंट्रीज़ में मोदी जी और इंडिया, इंडिया जय श्री राम का नारा बड़ा गूंज रहा है, क्यों? मेरा नाम है लवजीत सिंह। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं चढ़ते पंजाब तो गुरदासपुर तो। जबरदस्त हो गया जी, यानी पंजाबी दो मिले हुए ने इस टाइम। तुसी आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सुनील सिंह राणा। और आप कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से हैं। आपका नाम? ये लक्ष्मण कुमार बिहार से। और आपका नाम? तारा सिंह पंजाब। ठीक है, तारा सिंह पंजाब। और तारा सिंह भाई को मैंने पहले भी एक दफा इनसे मुलाकात हुई है, खाना खाने आए थे। इनका इधर रेस्टोरेंट है और इनकी बड़ी जबरदस्त सीन है। आप देख सकते हैं बाहर पाकिस्तान लिखा हुआ है, अंदर जो उनसे इंडियंस हैं। हमारी इकोनॉमी डिफॉल्ट कर गई है क्योंकि हमने 1947 में अपना वतन अलग करवाया था डंके की चोट पर। तो वो इसी चीज को फोकस करते हैं कि इन्होंने अलग वतन लेकर क्या हासिल किया, वो हमें मेंशन नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार में अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने ऐलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित भी किया। पीएम ने इस दौरान जबरदस्त भाषण दिया और अपनी पिछली यात्राओं को भी याद किया। अबू धाबी में ऐलान मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, हमारा रिश्ता प्रतिभा, नव प्रवर्तन और संस्कृति का है। अतीत में हमने हर दिशा में अपने संबंधों को फिर से सक्रिय किया है। दोनों देश एक साथ चले हैं और आगे बढ़े हैं। आज संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। संयुक्त अरब अमीरात भारत का 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। हाई वोल्टेज ऐलान मोदी कार्यक्रम में अपने भाषण में बाद में प्रधानमंत्री ने लोगों के अभिवादन के लिए कार पर सवार होकर स्टेडियम के चक्कर भी लगाए और लोगों के हाथ हिलाकर संबोधित भी किया। 17,50,000 साल पुराना तो हिंदू धर्म ही है ना। तो देर आए दुरुस्त आए, लोगों को समझ में तो आ रहा है कि सबसे पुराना धर्म जो है, सबसे पुराना जो संस्कृत है, सिविलाइजेशन है, वो हिंदू धर्म ही है। और हिंदू धर्म की जो कल्चर है वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी है उसमें। और इस ह्यूमैनिटी को हर कोई ग्रैब और अडेप्ट करना चाहता है, हर कोई करना चाहता है। देखिए, अपने अपने देश में कोई नहीं चाहता है कि गुस्ताखे रसूल की सजा, सरतन से जुदा, ये सब कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि जिहाद के नाम पर किसी के देश में छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो। कोई नहीं चाहता है कि जिहाद के नाम पर किसी का गला रेत दिया जाए। और ये कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके देश में जो नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, दूसरे देश के आए हुए, उनके ऊपर कोई अत्याचार किया जाए, ये कोई नहीं चाहता है। और वायलेंस क्रिएट हो, ये कोई नहीं चाहता है। पर हमारे भारत के मुसलमानों और पाकिस्तान के मुसलमानों को समझाते समझाते हम थके तो नहीं है, लेकिन परेशान तो जरूर हो गए हैं। पर मुझे लगता है कि आज नहीं लेकिन कल नहीं लेकिन परसों भारत के मुसलमानों के हर वो हाथ जिसमें पत्थर है, जिसमें चापड़ है, और जिन जिन मर्दों के पैंट की चेन खुली है जिहाद के नाम पर बलात्कार करने के लिए, उन सबके हाथ में हथकड़ी तो धीरे धीरे जा ही रही है। और थोड़ा और हम लोगों को एनर्जेटिक होना पड़ेगा। ऐसे जिहादी और टेररिज्म और आईएसआई के स्लीपर सेल जो भारत में रह रहे हैं, उनको जेल की सलाखों के अंदर करना। जाहिर सी बात है, कल देर रात दोहा में लैंड हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। इतना वार्म वेलकम, मैं तो आई स्वेयर, मैं तो अल्लाह की कसम इतना मतलब ब्लश करने लगती हूँ और इतनी खुश हो जाती हूँ कि मेरे चेहरे मेरे से चमकने लगते हैं कि भाई मेरे भारत के प्रधानमंत्री जब मुस्लिम मुल्कों में जाते हैं तो उन्हें सर मत्थे बिठाया जाता है, उन्हें पलकों पे बिठाया जाता है। लोग जब अपने अपने चेयर से उठ करके खड़े हो जाते हैं और शेख और प्रिंस और शहजादे जब अपने अपने चेयर को छोड़ देते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री के लिए, वो लम्हा, वो वक्त, वो सिनेरियो भारत के उन सदस्यों के लिए जो भारत को अपनी माता मानता है, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। उनके लिए बहुत फक्र और प्राउड वाली बात होती है कि मेरे भारत के प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत हो रही है। क्या कहेंगे आप कि दुबई में भी उनके लिए बहुत अच्छा हुआ? आज गए थे तो बुर्ज खलीफा लाइट अप हुआ है उनके लिए। ओके, आपने देखा था? हाँ जी। तो कैसा लगा? आप कतर में भी बहुत अच्छा उनका वेलकम किया गया है। इस्लामिक कंट्रीज में जिस तरीके से उनको वैल्यू किया जाता है, क्या कहोगे? ऑब्वियसली उनको किया जाएगा। इंडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक कंट्री है, मतलब उनका जीडीपी बहुत राइज कर रहा है। वो एक बहुत इंडस्ट्रियल
कि बहुत इंडस्ट्री में भी वो बहुत आगे जा रहे हैं, इकोनॉमी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली उनको वो इज़्ज़त देंगे बिकॉज उनका बिजनेस भी उनके साथ है। मतलब आपने फॉरेन पॉलिसी अपनी देख कर ही एडजस्ट करनी होती है। इंडिया इज़ कैपेबल ऑफ हैविंग गुड रिलेशंस विद अदर, क्योंकि उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है। वो हमसे ये हर मुल्क के अपनी खारजा पॉलिसी जो अपने मुआशी मफाद के गिर्द घूमती है। इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया की बड़ी मार्केट है, इंडिया का जो है ना एक होल्ड है इंटरनेशनल इकॉनमिक, तो उस वजह से उसको वो प्रोटोकॉल मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को वो इग्नोर करते हैं। पाकिस्तान को इग्नोर नहीं करते तो फिर पाकिस्तान को किस तरीके से प्रोटोकॉल देते हैं ये बता दें। नहीं, पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट जब ज़रूरत होती है पाकिस्तान के वो मदद भी करते हैं। ठीक है जी, खारजा पॉलिसी में उनको पाकिस्तान की जब ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान जी उनको ज़रूरत पड़ती है। खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से पूछकर मुख्तस करते हैं। पूछ के तो नहीं करते, देखे पाकिस्तान भी किसी से पूछ के नहीं करता और वो भी नहीं करते। ये मैंने बताया ना कि अपनी अपनी खारजा पॉलिसी जिस वक्त जिधर ज़रूरत होती है उधर वो टिल्ट करती है। लेकिन तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो उसके साथ हैं या वो उसके साथ है। वो अपने हर कोई मुल्क अपने पॉलिसी को लेके चलता है और पॉलिसी भी वो फिक्स नहीं होती, डायनामिक होती है, वक्त के साथ बदलती है। अभी हम जो है पाकिस्तानी वर्ल्ड के लिए कितने इम्पोर्टेंट है? वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं और रहेंगे। कैसे? कोई भी जो है अमेरिका वगैरह अगर उनको हमारी ज़रूरत नहीं है तो फिर वो उनके टीवी चैनल पे हमारा जिक्र क्यों होता है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी डिफॉल्ट कर गई है, क्योंकि हमने 1947 में अपना वतन अलग करवाया था डंके की चोट पर। तो वो इसी चीज को फोकस करते हैं कि इन्होंने अलग वतन लेकर क्या हासिल किया, वो हमें मेंशन नहीं करते। मैं चढ़ते पंजाब तो गुरदासपुर तो। जबरदस्त हो गया जी, यानी पंजाबी दो मिले हुए ने इस टाइम। तुसी आपका नाम क्या जी? मेरा नाम सुनील सिंह राणा। और आप कहाँ से? उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से हैं। आपका नाम? ये लक्ष्मण कुमार बिहार से। और आपका नाम? तारा सिंह पंजाब। ठीक है, तारा सिंह पंजाब। और तारा सिंह भाई को मैंने पहले भी एक दफा इनसे मुलाकात हुई है, खाना खाने आए थे। इनका इधर रेस्टोरेंट है और इनकी बड़ी जबरदस्त सीन है। आप देख सकते हैं बाहर पाकिस्तान लिखा हुआ है, अंदर जो उनसे इंडियंस हैं और इसके अलावा बंगाली हैं, ये सब। अच्छा, मुझे भाई एक चीज, मैं एक सवाल बस पूछूंगा आपसे कि इंडियन पाकिस्तानी जो एक कंसेप्ट हमें इंडिया और पाकिस्तान में देखने को मिलता है, हो पता नहीं 76 साल की दुश्मनियां, क्या इधर भी एक दूसरे को देख के? नहीं सर, इधर कुछ नहीं है। इधर कैसा सीन है? इधर सब एक है, सब हाँ, एक मैंने देखा है अंदर कश्मीर के लोग हैं आपके साथ जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल सारे पाकिस्तानी है मेरे पास। सारे ठीक हो गया। सारे। अच्छा, आप इनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ਭਾਜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਧਰੋਂ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ भी नहीं, इसमें देखे पब्लिक का भी थोड़ा होता है ना कि इधर आके हमें समझ आ जाती है कि यार नहीं, हम तो सभी इंसान है, सभी ने मिल के रहना है। लेकिन उधर जो है हमारे अंदर जो है वो जज्बात जाग उठते हैं शायद। ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਉਥੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਆ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਈਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ मोहब्बत ਦਿੰਦੇ ਆ। मिलती है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ मिलती है। क्या नहीं, इस बात में कोई शक नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूँ हर हफ्ते, मतलब मैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ, लाहौर में कोई ना कोई इंडिया से मेरे पास गेस्ट आए रहते हैं और मोहब्बत उन्हें मिलती है।